देश की जनता को पता है कि राहुल गांधी ना तो प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों, कभी पूरा देश कहता था कि राहुल गांधी ना तो प्रधानमंत्री बन पाएगा और ना ही विपक्ष की आवाज। उन्हें पप्पू कहा जाता था। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली। उन पर मीम्स बनते थे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक उन्हें बहुत हल्के में लेता था। लेकिन आज वही राहुल गांधी एक ऐसी कहानी लिखने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया इम्पॉसिबल कमबैक कह रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राहुल गांधी की जिंदगी और उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। दोस्तों, कैसे राहुल गांधी एक मजाक का पात्र बने और कैसे धीरे धीरे एक टॉप लीडर के रूप में उभरे। मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। दोस्तों, 19 जून 1970 को राहुल गांधी का जन्म दिल्ली के अंदर हुआ था। उस समय उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती। और राहुल गांधी की शुरुआत की जो पढ़ाई थी वो दिल्ली और देहरादून जैसे मॉडर्न स्कूल्स में हुई थी। लेकिन 1984 के अंदर उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। उनकी दादी इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या कर दी गई। यह कोई पॉलिटिकल घटना नहीं थी, यह वह घटना थी जो पूरे परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद राहुल गांधी का पढ़ाई का माहौल बदल गया। वह सामान्य तरीके से स्कूल नहीं जा सकते थे, इसलिए उनकी जो आगे की पढ़ाई है वो होम स्कूलिंग करवाई गई। 1990 में राहुल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे। लेकिन 1991 में उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। उस समय राहुल सिर्फ 21 साल के थे और इस घटना ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उन्हें अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ा। जब वो विदेश में रहते थे तो उन्होंने अपना नाम राहुल विंसी रखा ताकि लोग उन्हें पहचान ना सके। जरा सोचिए, जिस परिवार पर पूरी देश की राजनीति टिकी थी, उस परिवार के बेटे को अपनी पहचान छुपाकर पढ़ाई करनी पड़ी। 1995 में वह इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल की डिग्री हासिल की। उसके बाद लंदन में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया। यानी उन्होंने राजनीति से दूर रहकर अपनी एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दिया। लेकिन आखिर में 2004 में राहुल गांधी राजनीति में आ गए और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है, जो कि बीजेपी के थे। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस ने भी 2004 में सत्ता हासिल की और उस समय प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 and Sonia ji chose me to be the Prime Minister. यहीं से राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है। 2007 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और वो युवाओं को जोड़ते चले गए और 2009 में उनकी पार्टी कांग्रेस ने एक बार फिर से जीत हासिल की और उस समय से सबको लगने लगा कि राहुल गांधी भविष्य में आगे चलकर प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। लेकिन राजनीति इतनी आसान कहाँ होती है। 2014 में लोकसभा के चुनावों में मोदी की लहर चलती है। वहां पे कांग्रेस ओनली 44 सीट पर सिमट जाती है और यही राहुल गांधी के कैरियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। उस समय मीडिया और सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको पप्पू बोलकर उनका मजाक बनाया। उनकी एक फेक एडिटेड स्पीच आलू से सोना बनाने वाली वायरल होने लगी। उन्हें एक सीरियस लीडर की बजाय एक कॉमेडियन कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाने लगा। 2019 में तो हाल और बुरा हुआ। राहुल गांधी अपनी खुद की जो सुरक्षित सीट थी अमेठी, वहां से चुनाव हार गए स्मृति ईरानी से। मैंने कैंपेन में कहा था कि जनता मालिक है और जनता ने आज क्लियरली अपना डिसीजन दिया है। यह उनके लिए एक ऐसा झटका साबित हुआ कि उनकी जो लीडरशिप थी उन पर सवाल खड़े हो गए। राहुल गांधी ने इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष से अपना इस्तीफा दे दिया। तब लोगों ने सोचा कि राहुल गांधी की जो राजनीतिक जर्नी थी वो यहाँ पर खत्म हो गई है। लेकिन लोगों को पता नहीं था यहीं से उनकी कहानी स्टार्ट होती है। 2020 के बाद राहुल गांधी ने नए नए मुद्दों पर आवाज उठाना शुरू कर दिया, जैसे किसान आंदोलन, हाथरस केस, कोरोना के प्रवासी मजदूरों की समस्या। हर जगह उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उसके बाद आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, भारत जोड़ो यात्रा, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा उन्होंने की थी।
शुरुआत में ये लोगों को बात मजाक लगी, लेकिन जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी लोग उनसे जुड़ते चले गए। उस समय उनकी दाढ़ी, उनका सिंपल पहनावा और लोगों से अच्छा जुड़ाव, उनकी जो छवि थी वो उसको बदलता चला गया। अब लोग राहुल को एक सिंसियर नेता और जमीन से जुड़े नेता समझने लगे थे और भारत जोड़ो यात्रा का असर 2024 के चुनाव में दिखा। जहां 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीट मिली थी, वहीं 2024 के चुनाव में 99 सीटें मिली। राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों ही जगह जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी 400 सीटों का दावा कर रही थी। विकसित भारत के लिए 400 पार, लेकिन वो अपने बहुमत तक भी आसानी से नहीं पहुंच पाई थी। यहां से हर कोई समझ गया था कि राहुल गांधी का कमबैक अब कोई मजाक नहीं है। 2024-25 के दौरान उन्होंने अडानी शेयर मार्केट मैनिपुलेशन और वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक मार्केट स्कैम में डूब गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वोटर्स लिस्ट में करोड़ों फर्जी नाम भी शामिल किए गए हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब ना तो सरकार दे पाई और ना ही चुनाव आयोग दे पाया, और धीरे धीरे राहुल गांधी के इन आरोपों का वेट बढ़ता चला गया। लोग अब उन्हें एक नेता के रूप में देखने लगे थे कि अब वो सिस्टम को एक्सपोज करने की हिम्मत रखता है। लेकिन अब यही सवाल बनता है कि क्या 2029 में जो वोट होने वाले हैं उसके अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे? क्या उनका इम्पॉसिबल कमबैक जो था वो उन्हें सत्ता तक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, या सिर्फ ये विपक्ष में एक मजबूत लीडर के रूप में ही सीमित रह जाएंगे? आपका क्या सोचना है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी राहुल गांधी की इनक्रेडिबल कमबैक की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।